हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो हम आज पढ़ेंगे सामान्य भूगोल यानी जनरल जियोग्राफी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जितने भी 63 बीपीएससी से लेकर अभी तक के जितने भी बीपीएससी में एग्जाम हुए हैं सारे क्वेश्चन इसमें हैं और टीआरई एग्जाम के भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। तो आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़ना है तो इस बुक को पढ़ सकते हैं पीडीएफ लेकर या इस वीडियो से। तो देखिएगा, आज का पहला क्वेश्चन है कि विश्व का भूगोल है इसमें, इसके बाद से इसमें भारत का भूगोल भी दिया है। तो जनरल जियोग्राफी में दोनों पढ़ना पड़ता है, जियोग्राफी वर्ल्ड का और फिर से इंडियन का। तो पहले हम लोग वर्ल्ड का इसमें दिया है, इसके बाद से हम लोग इंडियन जियोग्राफी को पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। तो कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु और ग्रह ये सारे सौरमंडल के भाग हैं, लेकिन डी निहार का भाग नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि सौरमंडल का निर्माण लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था और सौरमंडल में सूर्य एक क्या है? तो एक तारा है और ऐसे खगोलीय पिंड इसमें सम्मिलित होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा जुड़े रहते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा जुड़े रहते हैं, इसी को सौरमंडल का भाग है। इनमें ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु और खगोलीय धूल के आदि शामिल है, जबकि निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो सूर्य है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सौरमंडल का प्रधान सूर्य है। यह सूर्य जो होता है सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है। क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो कापरनिकस ने किया था। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि 1514 ईस्वी में हस्तलिखित निबंध जो कापरनिकस ने उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसमें कहा गया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। उल्लेखनीय है कि 6वीं शताब्दी इसमें वर्ष जो प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद ब्राह्मीर थे, इन्होंने 1000 वर्ष पूर्व यह बता दिया कि चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा लगाता है और पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा लगाता है। अगला क्वेश्चन है कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र में परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो 25 करोड़ वर्ष लगता है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि सूर्य हमारी आकाशगंगा के अनेक तारों में से एक है और गैलेक्सी में स्थित प्रत्येक तारा इसके केंद्र की परिक्रमा करता है। केंद्र के निकट तारों को केंद्र से दूर तारों की अपेक्षा परिक्रमा करने में कम समय लगता है। सूर्य गैलेक्सी के केंद्र से अपेक्षाकृत दूर है। गैलेक्टिक्स केंद्र से 7.94 केबीसी या 25.896 लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष की औसत दूरी तथा 720,000 घंटा होता है। तो 720,000 प्रति किलोग्राम। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? 88। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अनुसार अंतरिक्ष में कुल 88 तारामंडल है, जिनमें से अधिकांश दक्षिण गोलार्ध में ही देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जिस तारामंडल के तारे ध्रुव के तारे की ओर संकेत करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो सप्तऋषि कहते हैं। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ध्रुव तारा का संकेत सप्तऋषि तारामंडल से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, वह है? तो बुध है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका कोई उपग्रह नहीं है। सौरमंडल में केवल ऐसे 2 ग्रह हैं, बुध और शुक्र। इसका कोई उपग्रह नहीं है। मंगल के 2 और नेपच्यून के 14 ज्ञात उपग्रह हैं, जिसमें से ट्रिटोन और नेरिड प्रमुख है। तो मंगल के जो ज्ञात उपग्रह में से 2 इंपॉर्टेंट कौन है? तो ट्रिटोन और नेरिड हैं। और 2006 के इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्राग सम्मेलन में प्लूटो की ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया था। तो प्लूटो बौने ग्रह में आता है। इसको अगला क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह शुक्र है, जिसका मध्य तापमान कितना होता है? तो 464 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन है कि इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? तो इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? शुक्र को। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि शुक्र ग्रह को सुबह का तारा या सायकाल का तारा कहा जाता है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि शनि के साथ बृहस्पति और अरुण
वरुण के वलय से युक्त है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य से चला प्रकाश समय कितना लेता है? तो 8 मिनट लेता है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 8 मिनट 19 सेकंड का समय लेता है। तो इस ऑप्शन में सिर्फ 8 दिया है, इसलिए इसको हम 8 लगाए थे। इन विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है? तो 1,86,000 मील प्रति सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी को सूर्य का परिक्रमा करने में समय लगते हैं तो 365.25 दिन। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365.25 दिन है, या ऐसे 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट 9.51 सेकेंड का समय लगता है। इसे सौर वर्ष कहा जाता है। सौर वर्ष का ट्रॉपिकल वर्ष भी कहा जाता है। ट्रॉपिकल वर्ष एक बसंत विषुव से दूसरे बसंत विषुव के बीच समय के बराबर होता है। ट्रॉपिकल जो वर्ष में समांतर 365.24 दिनों का होता है। समांतर जो कैलेंडर होता है उसमें उपयोग होने वाले वर्ष को ट्रॉपिकल वर्ष कहा जाता है। और इस वर्ष में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45.2 सेकेंड या 365.242 दिन होते हैं। वर्ष 2000 में असामान्य वर्षों की तुलना में लगभग 5 मिनट की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और 365 दिन 6 घंटे 13 मिनट के स्थान पर 9 मिनट है। आगे दिया है कि जो 53.26 सेकेंड है वो 9.51 के सेकेंड पे दिया है स्थान पर। ऐसे गणना की जाती है। ऐसे वर्षों को प्रतिवर्ष कहते हैं। 2 क्रमागत उपसरों के बीच के समय को प्रतिवर्ष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी परिक्रमण करते हुए प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो 27 कुछ परसेंट मतलब इतना होगा प्रति मिनट। इस ऑप्शन में कोई नहीं दिया है। इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है तो 23 डिग्री अक्षांश के पास। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पृथ्वी पर जो उष्ण शुष्क मरुस्थल जलवायु का विस्तार है 15 से 30 डिग्री के बीच मिलता है। पृथ्वी पर मरुस्थल बनने की 4 भौगोलिक स्थिति है। 30 डिग्री अक्षांशों के आसपास उच्च वायु दाब का पाया जाना, हवाएं ऊपर से नीचे उतरती है, फलस्वरूप यहाँ वर्ष भर मौसम साफ बना रहता है। सहारा और ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल इसी के अंतर्गत आते हैं। दूसरा दिया है कि महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच मिलते हैं। संभवतः हवाओं का पूर्वमुखी होना इसका कारण है। महाद्वीप के पूर्वी भाग से प्रवेश करने वाली व्यापारिक हवाएं पश्चिमी भाग तक पहुँचते पहुँचते शुष्क हो जाती हैं। कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका और पश्चिम सहारा उत्तरी अफ्रीका, अटकामा दक्षिण अमेरिका और नामी दक्षिण अफ्रीका इसी प्रकार के मरुस्थल हैं। तो कैलिफोर्निया कहाँ की है? तो उत्तर अमेरिका की है मरुस्थल। और सहारा तो उत्तरी अफ्रीका की, अटकामा दक्षिणी अमेरिका की, नामी दक्षिण अफ्रीका की। अगला क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह शुक्र है, जिसका मध्य तापमान कितना होता है? तो 464 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन है कि इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? तो इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? शुक्र को। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि शुक्र ग्रह को सुबह का तारा या सायकाल का तारा कहा जाता है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि शनि के साथ बृहस्पति और वरुण के वलय से युक्त है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य से चला प्रकाश समय कितना लेता है? तो 8 मिनट लेता है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 8 मिनट 19 सेकंड का समय लेता है। तो इस ऑप्शन में सिर्फ 8 दिया है, इसलिए इसको हम 8 लगाए थे। इन विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है? तो 1,86,000 मील प्रति सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी को सूर्य का परिक्रमा करने में समय लगते हैं तो 365.25 दिन। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365.25 दिन है, या ऐसे 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट 9.51 सेकेंड का समय लगता है। इसे सौर वर्ष कहा जाता है। सौर वर्ष का ट्रॉपिकल वर्ष भी कहा जाता है। ट्रॉपिकल वर्ष एक बसंत विषुव से दूसरे बसंत विषुव के बीच समय के बराबर होता है। ट्रॉपिकल जो वर्ष में समांतर 365.24 दिनों का होता है। समांतर जो कैलेंडर होता है उसमें उपयोग होने वाले वर्ष को ट्रॉपिकल वर्ष कहा जाता है। और
इस वर्ष में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45.2 सेकेंड या 365.242 दिन होते हैं। वर्ष 2000 में असामान्य वर्षों की तुलना में लगभग 5 मिनट की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और 365 दिन 6 घंटे 13 मिनट के स्थान पर 9 मिनट है। आगे दिया है कि जो 53.26 सेकेंड है वो 9.51 के सेकेंड पे दिया है स्थान पर। ऐसे गणना की जाती है। ऐसे वर्षों को प्रतिवर्ष कहते हैं। 2 क्रमागत उपसरों के बीच के समय को प्रतिवर्ष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी परिक्रमण करते हुए प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है। तो 27% मतलब इतना होगा प्रति मिनट। इस ऑप्शन में कोई नहीं दिया, इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है तो 23 डिग्री अक्षांश के पास। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पृथ्वी पर जो उष्ण शुष्क मरुस्थल जलवायु का विस्तार है 15 से 30 डिग्री के बीच मिलता है। पृथ्वी पर मरुस्थल बनने की 4 भौगोलिक स्थिति है। 30 डिग्री अक्षांशों के आसपास उच्च वायुदाब का पाया जाना, हवाएं ऊपर से नीचे उतरती है, फलस्वरूप यहाँ वर्ष भर मौसम साफ बना रहता है। सहारा और ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल इसी के अंतर्गत आते हैं। दूसरा दिया है कि महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच मिलते हैं। संभवतः हवाओं का पूर्वमुखी होना इसका कारण है। महाद्वीप के पूर्वी भाग से प्रवेश करने वाली व्यापारिक हवाएं पश्चिमी भाग तक पहुँचते पहुँचते शुष्क हो जाती हैं। कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका और पश्चिम सहारा उत्तरी अफ्रीका, अटकामा दक्षिण अमेरिका और नामी दक्षिण अफ्रीका इसी प्रकार के मरुस्थल हैं। तो कैलिफोर्निया कहाँ की है? तो उत्तर अमेरिका की है मरुस्थल। और सहारा तो उत्तरी अफ्रीका की, अटकामा दक्षिणी अमेरिका की, नामी दक्षिण अफ्रीका की। अगला दिया है कि महाद्वीप के मध्य भाग में स्थित मरुस्थल जो आर्द्रता से भरी हवाओं से दूरस्थ है इसे ग्रेट बेसिन मरुस्थल यूएसए, ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल और गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रभावी कोरियोलिसिस बल किस कारण होता है। तो एक प्रभावी कोरियोलिसिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि धरातल पर प्रवाहित हवाओं की दिशा वायुदाब तथा पृथ्वी के घूर्णन गति के द्वारा निर्धारित होती है। पृथ्वी की अक्षीय गति से उत्पन्न विपेक्षक बल के कारण हवाओं की दिशा में विक्षेप हो जाता है। बल की खोज जीजी कोरियोलिसिस द्वारा किए जाने के कारण इसका नाम कोरियोलिसिस बल पड़ा था। इस प्रकार दिए गए विकल्प में एक प्रभावी कोरियोलिसिस बल का कारण पृथ्वी का घूर्णन है। अगला क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो बृहस्पति है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिएगा सबका व्यास दिया है सौरमंडल में जो भी ग्रह है। बृहस्पति का कितना है तो दिया है 1,42,984 किलोमीटर और शनि का दिया है 1,20,536 किलोमीटर। अरुण का कितना है तो अरुण का दिया है 51,118 किलोमीटर और वरुण का तो 49,528 किलोमीटर। पृथ्वी का व्यास कितना है तो 12,756 किलोमीटर है और शुक्र का कितना है तो 12,104 किलोमीटर है। मंगल का व्यास कितना है तो 6,792 किलोमीटर और बुध का तो 4,879 किलोमीटर। आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो बृहस्पति है। अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है। तो किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है शनि का। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पृथ्वी का 5,514 किलोमीटर है और मंगल का तो है 3,934, शुक्र का 5,243 और शनि का 687। तो सबसे कम शनि का। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के आंतरिक जो परत होती है नीफे इसके निर्माण में किन तत्वों का प्रचुरता है तो निकिल और फेरम की। तो देखिएगा ऑप्शन में दिया है किसमें ऑप्शन डी में दिया है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा निकिल और फेरम। इसका एक्सप्लेनेशन है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना नीफे का निर्माण किससे हुआ तो निकिल और फेरम से हुआ। नीफे निकिल और फेरम का संक्षिप्त है यानी कि जो नीफे है निकिल को नीफे कहते हैं और लोहा है उसको फेरम कहते हैं। तो इसी का मतलब संक्षिप्त यानी शॉर्ट नेम है। अगला क्वेश्चन है कि शनि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लेता है।
तो 29.5 वर्ष लेता है टाइम। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन है कि शनि है, सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 29.4 पृथ्वी वर्षों के बराबर समय लेता है, इसे इसका निकटतम आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि यूरेनस है जो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में कितना समय लेता है, तो 84 वर्ष लेता है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।